के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर में कैलकुलेशन ऑप्शन का क्या काम है, कैलकुलेट नाउ का और कैलकुलेट शीट का क्या फंक्शन होता है। तो ये कैलकुलेशन ऑप्शन लिखा हुआ है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट के बारे में जानेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है, कैलकुलेशन ऑप्शन लिखता है स्पेसिफाई व्हेन ए फॉर्मूला आर कैलकुलेटेड। बाय डिफॉल्ट ये लिखता है, इसमें हम लोग जब खोलते हैं तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक और मैनुअल। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला काम करते हैं तो ये मैनुअल ऑटोमेटिक ही रहता है, इसमें आपको टिक लगा हुआ है। हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक ही रहता है, मैनुअल हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ का मतलब हो जाता है, यहाँ पे दिखता है आपको कैलकुलेट द इंटायर वर्क बुक नाउ, मतलब पूरे वर्क बुक में, एक वर्क बुक में कई सीट होते हैं तो सब सीट पे एक बार काम करेगा। और कैलकुलेट सीट का मतलब होता है कि इसी सीट में लिखता है कैलकुलेट द करेंट सीट नाउ, माने जो भी कैलकुलेशन करेंगे ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑप्शन में हम लोग ये इसका क्या काम रहता है। तो कैलकुलेशन ऑप्शन को खोलते हैं तो दो चीज़ दिखता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी कैलकुलेशन रहता है वो ऑटोमेटिक ही रहता है। हम लोग यहाँ कोई भी वर्क करें, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक सम निकाले हैं, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये हम सम निकाले और सपोज कीजिए कि उसको डिलीट कर देते हैं। फिर आप ऐसे निकाले, चाहे फॉर्मूला के माध्यम से ऑटो सम से निकाले। ये देखिए हम निकाले, मेरा निकल गया। आप इसको यहाँ से पकड़ करके ड्रैग कर दीजिए, सारा ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे निकाल दिया। तो जिसके हिसाब से आपको निकाल दिया ये, हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं 20 या 25 जो भी देते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा टारगेट चेंज कर जाता है। ये मेरा ऑटोमेटिक का काम है जो ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक रहता ही रहता है। अब रही बात मैनुअल का, तो मैनुअल कहने का मतलब होता है कि मैनुअल में हम चाहेंगे तो अब होगा। हम मैनुअल में अगर मैनुअल में टिक लगा देते हैं, सपोज कि हमारा ये मैनुअल हो गया, मैनुअल में टिक लगा देते हैं। अगर इसके अंदर में हम कोई चेंजिंग भी करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग उसमें किए तो मेरा देखिए टारगेट पे चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज वैसा ही है। हम इसमें किसी भी ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन में हम लोग अगर इसमें चेंज भी कर देंगे तो हमारा एज इट इज टोटल पे कोई असर नहीं पड़ता है। और वही ऑटोमेटिक में क्या था कि हम करते और मेरा पूरा चेंज हो जाता था। तो ये मेरा मैनुअल का कंसेप्ट है। तो मैनुअल मान लीजिए कि हम लोग 2-3 सेल हम लोग चाहे तो इसमें चेंज कर दिए, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट सीट। तो कैलकुलेट सीट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हम चेंज किए हैं ऑटोमेटिक सारे पे एक बार में कर देगा। आप कैलकुलेट सीट करके देख सकते हैं, जो ही कैलकुलेट सीट मारिएगा तो देखिए यहाँ पे सबका सब चेंज कर दिया। तो यही ऑटोमेटिक और मैनुअल का कंसेप्ट रहता है। तो ये कैलकुलेट सीट और कैलकुलेट नाउ तभी काम करेगा जब आपका मैनुअल मोड में होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक में तो ऑलरेडी करता ही करता है। तो मैनुअल मोड में रह के ही हम लोग कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट का हम लोग यूज करके देखेंगे। कैलकुलेट सीट का हम लोग यूज करके देखें। कैलकुलेट नाउ का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक साथ कई सीट पे वर्क करते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक फाइल बनाते हैं या बना हुआ है समझने के लिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए 50 लिखते हैं, यहाँ पे 60 लिखते हैं और यहाँ पे आप इसको जोड़िए। इसी जगह पे हम लोग जोड़ते हैं तो क्या करिएगा, ये सेल प्लस हम लोग करते हैं ये सेल और आप इंटर मारिए, देखिए यहाँ जोड़ दिया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नाउ में, ये कैलकुलेट ऑप्शन में हम लोग क्या करें, मैनुअल वाला टिक तो है ही, तो यहाँ पे हम कोई चेंजिंग अगर करेंगे, जैसे 20 नंबर देते हैं तो देखिए ये बड़ा 111 को 111 है ही, ठीक है। इसी तरह से हम एक सीट दूसरे सीट पे चलते हैं। यहाँ यहीं पे क्या करते हैं कि हम लोग फिर सपोज कीजिए कि 20 लिखते हैं और यहाँ पे 30 लिखते हैं और यहाँ पे हम दूसरों को जोड़ते घटाते कुछ भी करते हैं। इक्वल टू कीजिए ये सेल माइनस ये सेल सपोज कीजिए करते हैं। अब इस सेल को बढ़ाएंगे घटाएंगे भी तो हमारे इस सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस सीट में और इस सीट में हम 2 फाइल बनाए। आप यहाँ से इसका जूम बढ़ा के देख सकते हैं कि इस सीट में हम लोग आपको यहाँ पे किए, ये हमारा ऐसे है, यहाँ पे कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो वहाँ नहीं हो रहा है। तो सीट 7 पे भी नहीं हो रहा है। अगर इस स्थिति में हम लोग फॉर्मूला में जाकर के कैलकुलेट नाउ में करेंगे एक साथ मेरा दोनों सीट में ठीक हो जाएगा या कैलकुलेट वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस सेंस में हम लोग कैलकुलेट नाउ का यूज करके देख सकते हैं। तो आप करके देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरा 110 है
और इस सीट पे आप देखिए कि आपका 10 ही दिखा रहा है, जबकि हम लोग प्लस माइनस जो भी किए थे दिख रहा है। तो आप कैलकुलेट नाउ कीजिए, कैलकुलेट नाउ जो ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया -30 दिख रहा है। अब आप इस सीट पे आइए, यहाँ देखिए ये 60 और 20 जोड़ के 80 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट नाउ का यूज करके देख सकते हैं। तो लिखता भी है कैलकुलेट द इंटायर वर्क बुक नाउ, दिस इज ओनली नेसेसरी इफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हैज बीन टर्न ऑन। वही हम बात बोले हैं, कहने का मतलब है तभी काम करेगा जब का कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल ऑप्शन होगा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑटोमेटिक में तो नियम ही है कि जो भी करेंगे ऑटोमेटिक वो हमारा कैलकुलेशन कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन ऑप्शन का ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस भी होता है। ऑटोमेटिक मतलब होता है कि हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक करते चला जाएगा। सपोज कीजिए हम लोग ऑटोमेटिक में टिक लगाते हैं और यहाँ पे आप चेंज कीजिए, 99 है तो 20 करते हैं, देखिए 229, ये यहाँ पे 259 हो गया। आप इसी सेल में आइए, सपोज कीजिए कि हम लोग 30 करते हैं, जो ही 30 किए तो देखिए 90 हो गया। ये हमारा ऑटोमेटिक का कंसेप्ट रहता है। और मैनुअल का मतलब होता है कि आप करेंगे भी तो वो चेंज नहीं लेगा। तो इस टाइप से हम लोग ये ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर में कैलकुलेट नाउ का कैसे यूज करेंगे, कैलकुलेट शीट का कैसे यूज करेंगे। डिफॉल्ट में हम लोग जो भी वर्क करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक ही रहता है। हम लोग मैनुअल में चाहेंगे तब होगा। आप चाहते हैं कि नहीं हम सब काम कर लें और बाद में हम इसको कोई ठीक करें, तो आप मैनुअल यूज करिए। आप चाहते हैं कि हम काम करते जाओ और मेरा जो भी टारगेट है वो ठीक होते चला जाए, तो आप उसमें ये ऑटोमेटिक का या मैनुअल का यूज़ करके देख सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन का वर्क रहता है। तो हम लोग जाने कैलकुलेशन ऑप्शन में कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट का क्या काम रहता है। आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि लगातार हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन है उसमें ऑल कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।